नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपको बताने जा रहा हूं धनतेरस कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और अन्य संपूर्ण जानकारी। धनतेरस का त्योहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, यमराज और कुबेर देव की पूजा होती है। भगवान धनवंतरी आरोग्यता के देवता हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन यम देवता भगवान कुबेर के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जिसके कारण हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सोना, चांदी, सिक्का, आभूषण, बर्तन और खरीदने का बहुत ही शुभ माना जाता। आइए जानते हैं धनतेरस पर्व पर महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त और 13 वस्तुओं खरीदने का क्या महत्व होता है और क्या फायदा होता है। धनतेरस के दिन 13 वस्तुओं का बड़ा महत्व होता है। इन 13 वस्तुओं को खरीदने से और पूजा में उपयोग करने से भगवान की कृपा से 13 गुना फल की प्राप्ति होती है। आप पूजा के लिए इन वस्तुओं को खरीदें। शंख, सोना, चांदी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, कौड़ी, धनिया, झाड़ू, चांदी का सिक्का, सेंधा नमक, मिट्टी का दीपक, लक्ष्मी नारायण की माटी की मूर्ति या सोना चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। तांबा या पीतल का बर्तन खरीद सकते हैं। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला और रुद्राक्ष, इसको किस प्रकार आप पूजा में उपयोग में ला सकते हैं। सोना या चांदी को जब भी आप पूजा करें, सोने और चांदी की माँ लक्ष्मी की मूर्ति को लेकर या माटी की मूर्ति लेकर उनको आप पूजा स्थल पर रखकर उनके पंचामृत से पूजा करें। गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी के चरणों में स्थापित करें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। कौड़ी को भी पूजा स्थल पर रखें। उन पर केसर का तिलक, हल्दी का, रोली का तिलक लगाएं। धनिया को पूजा स्थान पर रखें और अगले दिन उसको आप पीले वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रखें। नमक पूजा में उपयोग करें और उसको, क्योंकि जो नमक है वह नकारात्मक को समाप्त करता है। मिट्टी के दीपक, 13 दीपक आप माटी के पूजा स्थल पर जलाएं। पीतल के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में आप मिठाई, अन्य वस्तु पूजा की रखें। श्री यंत्र, स्फटिक का या कुबेर यंत्र, स्फटिक का आप पूजा स्थान में रखकर उसको विधि पूर्वक पूजा करें। तो तत्पश्चात आप उसे अपने तिजोरी में स्थापित करें, जब पूजा स्थल में स्थापित करें। कमल की गट्टा की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। वो मंत्र ये है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रिय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथाशक्ति मंत्र का जाप करने के पश्चात माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ की आरती करें। श्री सूक्त का, गोपाल सहस्त्र नाम का, कड़क धारा मंत्रों का, स्तोत्रों का जाप करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थापित हो जाएगी। कुबेर जी आपके धन के भंडार भरेंगे, व्यापार में उन्नति होगी। अब जानिए धनतेरस के शुभ मुहूर्त। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:26 तक रहेगा। धनतेरस पर शुभ योग और शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार धनतेरस पर त्रु पुष्कर योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन योग में खरीदारी करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदारी करने से साल भर तक इससे 13 गुना की वृद्धि होती है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग सुबह 6:32 से आरंभ होकर अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुबह 10:30 तक रहेगा। यह खरीदारी का पहला शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पर शुभ खरीदारी का दूसरा मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में शुभ कार्य करने की शुरुआत करना, शुभ खरीदारी करने से धन में वृद्धि और घर में सुख शांति, सुख समृद्धि का वास होता है। 29 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से आरंभ होकर 12:27 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का रहेगा। शाम को 6:36 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इसमें पूजा करना और खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस का शुभ महत्व क्या है? धनतेरस पर पर्व प्रदोष व्यापनी तिथि को मनाने का विधान है। इस दिन परिवार में आरोग्यता के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर यमदेव का ध्यान कर दक्षिण दिशा पर दीपक स्थापित करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में ओम नमो भगवते धनवंतरे विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र से षोडशोपचार पूजा विधि अर्चना करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप परिवार में दीर्घायु और आरोग्यता बनी रहती है। शास्त्र भी कहते हैं कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन ही निरोगी शरीर है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आराधना प्राणियों के लिए वर्ष पर्यंत निरोगी रहती है। भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख शांति का, आरोग्यता का वास होता है, निरोगी काया बनी रहती है, शरीर में कोई रोग दोष नहीं होता, क्रोध का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। और भगवान धर्मराज का जो भी आप दीपक जलाएं, घर के समीप न जलाएं, घर के कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा में वह धर्मराज का दीपक जलाएं। और जब भी आप दीपक जलाएं, 1 लोटा पानी अवश्य लेकर जाएं। दीपक जलाने के पश्चात जब भी आप घर में प्रवेश करें, प्रवेश करने से पहले उस जल से अपने हाथ और मुंह और पैर अवश्य धो लें, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा और घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी और रोग दोष नहीं रहेगा। और भगवान धनवंतरी और कुबेर महाराज जी की आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर सदैव कृपा बनी रहेगी। घर में लक्ष्मी का वास होगा, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, निरोगी काया होगी। मित्रों, यह पवित्र जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों को इसको शेयर करें, पुण्य के भागी बने। और अन्य सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।